Welcome to my class, students. We are doing English moments and this is the chapter the accidental tourist. एक ऐसा टूरिस्ट जो हर समय कुछ न कुछ उसके साथ दुर्घटनाएं होती ही रहती है। तो ये बहुत ही मजेदार स्टोरी है। चलो हम इसकी समरी देख लेते हैं। About the author, William McGeer Bryson is an Anglo-American author of books on travel. तो ये जो ब्राइसन है वो एंग्लो अमेरिकन ऑथर है और ट्रैवलिंग के ऊपर उन्होंने किताबें लिखी हैं। द इंग्लिश लैंग्वेज, साइंस एंड अदर नॉन फिक्शन टॉपिक्स। उनके टॉपिक्स क्या क्या होते थे? वो साइंस होता था और नॉन फिक्शन टॉपिक होते थे। Born on 8 December 1952 in the United States, he has been a resident of Britain for most of his adult life, returning to the United States between 1995 and 2003. तो वो 8 दिसंबर 1952 में उनका यूनाइटेड स्टेट्स में जन्म हुआ और वो ब्रिटेन के नागरिक बने रहे जब तक कि वो एडल्ट हुए और फिर वो यूनाइटेड स्टेट्स वो लौट आए 1995 एंड 2003 में। उन्होंने कौन कौन सी किताबें लिखी है? द टॉप बुक्स ऑफ बिल ब्राइसन कौन कौन से? नोट्स फ्रॉम ए स्मॉल आइलैंड, द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ द थंडरबोल्ट किड, A Walk in the Earth, In a Sunburned Country, At Home, A Short History of Private Life, A Really Short History of Nearly Everything, One Summer, America, 1927, etc. ये उनकी सारी किताबें हैं। Now ये हमारे लेखक हैं। अब हम देखते हैं स्टोरी क्या है। इट इज ए ह्यूमरस स्टोरी। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा जब आप ये स्टोरी पढ़ोगे। The narrator Bill Bryson narrates his experiences as an air traveler. तो वो उन्होंने कौन कौन से अपने एक्सपीरियंसेस किए जब वो फ्लाइट में होते हैं, जब वो उड़ान भरते हैं। एज एन एयर ट्रैवलर उनके साथ क्या क्या घटनाएं घटती है उसी के बारे में उन्होंने बताया है। There are many things that he cannot do properly. तो जब वो बाय एयर जाते हैं तो बहुत सारी चीजें जो प्रॉपरली नहीं कर पाते। He is a confused person. वो हर समय confused रहते हैं। He goes many times to find the lavatory in the cinema, but ends up standing in an alley on the wrong side of self-locking door. तो बहुत बार होता है वो सिनेमा जब फिल्म देखने जाते हैं और वो लेवटरी जाना चाहते हैं तो उसकी जगह वो क्या करते हैं, एक ऐसे एली में खड़े हो जाते हैं जहाँ सेल्फ लॉकिंग डोर है। He often forgets the number of his hotel room. वो हमेशा अपने होटल रूम के नंबर्स भूल जाते हैं। And goes 2 to 3 times a day at the hotel reception to inquire about it. और 2 से 3 बार होटल रिसेप्शनिस्ट के पास जा जाके अपने कमरे का नंबर पूछते हैं। Once he went to England with his family for a week on Easter. तो अब उनका जो प्लेन की जो जर्नी है क्या क्या होता है उनके साथ वो देखो। एक बार वो ईस्टर में अपने फैमिली के साथ वो इंग्लैंड गए। ऑन द एयरपोर्ट ही रिमेम्बर दैट ही हैड अ डिस्काउंट कार्ड इन हिज कैरी बैग। जब वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो उनको याद आया रे उनके कैरी बैग में डिस्काउंट कार्ड रखा हुआ है। ही ट्राइड टू ओपन द बैग एंड पुल द जिपर हार्डर। लेकिन उन्होंने जब खोलना चाहा अपना बैग तो वो जो जिप था वो बहुत हार्ड हो गया था और उन्होंने बहुत कोशिश की उस जिप को खोलने की क्योंकि वो शायद इतना सामान भरा हुआ था वो अटक गया था जिप जो था। तो उन्होंने बहुत कोशिश की उस जिप को निकालने की। द जिप ब्रोक एंड द बैग ओपन एब्रप्टली। लेकिन जो जिप था खुला क्या, वो तो पूरा ही निकल गया और जितना भी सामान उनके बैग के अंदर था वो सारा गिर गया। Everything in his bag rained out and spread here and there. सब कुछ उनके बैग से इधर उधर गिर गया। और क्या क्या गिरा जब आप स्टोरी पढ़ोगे, जब पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आप हंसते हंसते आप शायद और भी ज्यादा हंसो क्योंकि काफी सारी ऐसी चीजें थी जो उनके बैग के अंदर रखी थी और उनको समेटना बहुत मुश्किल हो सकता है। And he discovered that he had gassed his finger on the zip. और फिर उन्होंने क्या देखा, क्या पाया कि उन्होंने अपने फिंगर को इस जिप में लगा के घायल कर लिया है। And was shedding blood in lavish manner. और बड़े ही अच्छे तरीके से उसमें से ब्लड निकल रहा है, lavish manner. His wife was shocked to find her husband so absent-minded. तो उस समय उनकी वाइफ को इतना शॉक लगा कि मेरे हस्बैंड इतना भुलक्कड़ हो सकते हैं, एब्सेंट माइंडेड हो सकते हैं। उस दिन उसको सही में बहुत झटका लगा। He had many such experiences while on board. बोले कि ऐसे बहुत सारे experiences हैं जो मैं शेयर कर सकता हूँ। Once he found himself helplessly in the crash position when he leaned over to tie his shoelaces and someone in the seat ahead of him threw his head back into full recline. तो एक बार उन्होंने क्या हुआ,
वो बैठे हुए थे, उन्होंने अपना शू का लेस बांधने की कोशिश करे थे, तभी उनके सामने का जो पैसेंजर था उसने अपनी जो सीट है वो बैक की और ये उसी पोजीशन में, लीन पोजीशन में अटक गए। एंड समवन इन द सीट ahead of him threw his seat back into full recline, और उस पोजीशन में वो अटक गए क्योंकि वो क्लास पोजीशन था, वो झुके हुए थे, लेस अपना बांध रहे थे। तो बहुत मुश्किल से वो निकले। जब आप स्टोरी पढ़ोगे तो आप देखना कितनी मुश्किल से वो अपने फॉर्मर पोजीशन में आए। On another occasion, he knocked twice soft drinks onto the lap of a lady sitting beside him. एक बार उन्होंने क्या किया, उनके साथ बगल में जो लेडी बैठी थी उनके ऊपर 2 बार ड्रिंक गिरा दी, सॉफ्ट ड्रिंक गिरा दी। The lady looked at him with a stupefied expression and uttered words he had never heard uttered in public before, certainly not by a nun. तो वो जो लेडी थी उन्होंने उसका ऐसे स्टूपिड एक्सप्रेशन दिया और कुछ ऐसे शब्द बोले कि जो शब्द लेखक ने कभी भी पब्लिक में नहीं सुने थे, और वो भी एक नन के द्वारा तो कभी नहीं। आप समझ सकते हो क्या वर्ड्स उन्होंने बोले होंगे। आप जब स्टोरी पढ़ोगे तो वहां पर लिखा हुआ है, The worst experience he had when his mouth, chin, gums and tongue remained blue colored for several days. और ये सब तो ठीक है, ये सब तो एक्सपीरियंस वो समझ रहे, लेकिन वर्स्ट एक्सपीरियंस उनके साथ क्या हुआ कि उन्होंने अपना मुंह, अपना चिन, अपने गम्स और अपने टंग को ब्लू कलर कर दिया कई दिनों तक। He was writing some thoughts. वो कुछ अपने थॉट्स लिख रहे थे इन अ नोटबुक, उनके हाथ में नोटबुक था। बाय सॉक्स, क्लच ड्रिंक्स केयरफुली एक्सेट्रा, कि यहाँ सॉक्स खरीदने हैं, ड्रिंक्स को केयरफुली क्लच करना है। ही फेल इनटू कन्वर्सेशन विद अ लेडी सिटिंग नेक्स्ट टू हिम, और अपने पास एक लेडी थी उनके साथ वो बातचीत में लग गए। ही हैड पुट हिज पेन इन हिज माउथ, उन्होंने क्या किया, जो पेन है उसका जो पिछला जो सिरा उन्होंने उसको मुंह के अंदर डाल लिया। इट लीक्ड, और वो लीक हो गया। एंड हिज माउथ, चिन, टंग, टीथ एंड गम्स वर स्ट्राइकिंग नेवी ब्लू, और उनके ये सब जो मुंह के आसपास के जो एरिया थे वो सब नेवी ब्लू हो गए। ही डिड नॉट रियलाइज इट अंटिल ही वेंट टू द लेबोरेटरी, और वो जब तक लेबोरेटरी गए जाकर तभी उनको पता चला कि उन्होंने अपनी क्या हालत कर रखी थी। His only desire is just once in his life to rise from a dinner table without looking. तो उनका एक ही सपना है, एक ही इच्छा है कि कभी वो डिनर टेबल से जब वो उठे without looking, as if he had just experienced an extremely localized seismic event, कि वो जब उठे तो उनको ये एक्सपीरियंस ना हो कि अभी अभी यहाँ से तूफान गुजरा है या भूकंप आया है। गेट इन अ कार, वो कार के अंदर जाए एंड क्लोज द डोर विदाउट लिविंग 14 इंचेस ऑफ कोट आउटसाइड, और जब दरवाजा बंद करे तो एक दिन कम से कम ऐसा आए कि 14 इंच का जो उनका कोट का जो हिस्सा है वो बाहर न रह जाए। Wear light colored trousers without discovering at the end of the day that he has had various items set on chewing gum, ice cream, cough syrup and motor oil. कभी तो वो ऐसा दिन आया जब वो लाइट कलर की उन्होंने पैंट पहनी हो और वो ऐसी जगहों पर ना बैठे जहां पर च्युइंगम हो या आइसक्रीम हो, जहां कफ सिरप हो या फिर मोटर ऑयल हो। मतलब आप समझ सकते हैं ये सही में एक्सीडेंटल टूरिस्ट है, बट इट इज नॉट टू बी। लेकिन वो दिन अभी तक नहीं आया। The narrator was so fed up with his eating habit that he preferred not to eat while on board. तो वो अपने eating habit से भी इतने fed up है कि जब वो बोट पे होते हैं तो वो खाना ही पसंद नहीं करते। His wife used to take some precautions. अब उनकी वाइफ को तो उनकी आदतें पता है, तो वो जब साथ में होती है तो थोड़े precautions लेती है। She told the children to take the lid off the food for daddy. वो बच्चों से कहती है जो खाने का जो कैन है उसका जरा लिड उठा दो डैडी के लिए, और पुट द हुड्स अप व्हेन डैडी कट्स हिज मीट, और जब वो डैडी मीट कट कर रहे हो तो अपने जो हुड्स हैं वो अप कर लो क्योंकि कुछ करने वाले हैं। When he flies alone, he doesn't eat, drink or lean over to tie his shoelaces. तो ये सब एक्सपीरियंसेस के बाद जब वो अकेले सफर करते हैं तो वो ना ही खाते ना पीते ना ही अपनी शूलेस टाई करते हैं। And never put a pen anywhere near his mouth, और अपने मुंह के आसपास कभी भी पेन नहीं रखते हैं। He just said very very quietly, चुपचाप वो बैठे रहते हैं, sometimes on his hands to keep them from flying out.
हिज हैंड्स, वो अपने हाथों को अपने कंट्रोल में रखते हैं फ्रॉम फ्लाइंग आउट अनएक्सपेक्टेडली, कि इधर उधर उनके हाथ ना हो, एंड कॉजिंग लिक्विड मिस्चिफ, और फिर से किसी लेडी के ऊपर 2 बार ड्रिंक ना गिर जाए. इट इज नॉट मच फन, और इस तरह से बैठना कोई बहुत फन की बात नहीं है, बहुत मजा नहीं आता. बट इट डज एटलीस्ट कट डाउन ऑन द लॉन्ड्री बिल्स, लेकिन कम से कम उनका लॉन्ड्री बिल कम आता है जब वो शांति से फ्लाई करते हैं, बोट पर होते हैं. He often forgets to ask for air miles. और जो डिस्काउंट कूपन्स होता है वो हमेशा वो एयर माइल्स लेना भूल जाते हैं. He can never take benefits from the discount schemes. वो कभी भी डिस्काउंट स्कीम्स का बेनिफिट नहीं ले सकते. It is his state of mind that he misses his golden opportunity to avail himself of first class flight to Bali. तो वो अपने इसी स्टेट ऑफ माइंड के कारण फर्स्ट क्लास वो बाली जा सकते हैं फर्स्ट क्लास फ्लाइट से, लेकिन चूंकि वो भूल जाते हैं, वो नहीं डिस्काउंट स्कीम का फायदा उठा सकते, तो वो अभी तक उन्होंने फर्स्ट क्लास फ्लाइट टू बाली अवेल नहीं किया. ये जो अपॉर्चुनिटी अभी तक उन्होंने नहीं अपने ऊपर यूज किया या अवेल किया. दिस हैज बिकम अ रियल फ्रस्ट्रेशन फॉर हिम. तो ये बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि हर एक जन इस तरह की स्कीम से फर्स्ट क्लास फ्लाइट से बाली जा चुका है. ही नेवर गेट्स टू कलेक्ट एनीथिंग. ये कभी कुछ भी कलेक्ट नहीं करते हैं. दिस इज बिकॉज ईदर ही फॉरगेट्स टू आस्क फॉर द एयर माइल्स व्हेन ही चेक्स इन. तो या तो वो जब चेक इन करते हैं तो वो भूल जाते हैं एयर माइल्स के बारे में पूछना, और ही रिमेम्बर्स टू आस्क फॉर देम बट द एयरलाइन देन मैनेजेस नॉट टू रिकॉर्ड देम. और जब उनको याद आके वो पूछते भी है तो जो एयर पर्सनल रहते हैं, जो वहां के स्टाफ रहते हैं, वो उसको रिकॉर्ड नहीं करते हैं. और द चेक इन क्लर्क इन्फॉर्म्स हिम दैट ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू देम. और जो चेक इन स्टाफ रहता है वो बोलता है कि आपको तो ये डिस्काउंट नहीं मिल सकता, ये एयर माइल्स नहीं मिल सकता. In January, on a flight to Australia, when he presented his card, the clerk told him he was not entitled to any air miles. तो जनवरी में जब वो ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट में थे तो उन्होंने क्या किया, अपना कार्ड दिखाया. तो जो क्लर्क थी उसने कहा कि आपको तो ये हम नहीं ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते. द टिकट इज इन द नेम ऑफ बी ब्राइसन एंड द कार्ड इज इन द नेम ऑफ डब्ल्यू ब्राइसन. क्योंकि आपके जो टिकट है वो तो बी ब्राइसन के नाम पे है, जो कार्ड है वो तो डब्ल्यू ब्राइसन के नाम पे. He explained to her the close relationship between Bill and William. उन्होंने उसे एक्सप्रेस किया कि भाई बिल एंड विलियम दोनों एक ही हैं, मैं ही हूँ, लेकिन वो उसको नहीं, उसने इसको माना. बट शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो कन्विंस नहीं हुई. सो ही डिडंट गेट हिज एयर माइल्स. तो उनको एयर माइल्स नहीं मिला, हालांकि वो उनको याद भी था, उन्होंने कार्ड भी दिया था, सब कुछ उनको पता था, लेकिन सिर्फ नाम डब्ल्यू और बी के चक्कर में उनको वो नहीं मिला. He won't be flying to Bali first class just yet, और इसलिए वो बाली अभी तक फर्स्ट क्लास जेट से नहीं जा पाए. ये इस पूरी स्टोरी है और ये कितनी मजेदार है. जब आप पूरी स्टोरी पढ़ोगे तो आपको सही में बहुत मजा आएगा और ये सीख मिलेगी कि हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए. सो व्हाट हैव यू लर्न? यस, ये एक्सीडेंटल टूरिस्ट ही हैं क्योंकि बहुत सारी दुर्घटनाएं होती हैं जब वो ट्रैवल करते हैं. तो हमें इनसे यही सीखना चाहिए कि हमें कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे हमें इन सब हरकतों को नहीं दोहराना चाहिए. हालांकि कहानी बहुत ही ह्यूमरस है और बहुत ही अच्छे तरीके से लिखी हुई है. इन द नेक्स्ट सेशन आई विल डू द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस सेशन. टिल देन रीड द एंटायर स्टोरी, एंजॉय द स्टोरी. थैंक यू.